गुड मॉर्निंग दोस्तों, टेक ITI में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए पार्ट 3 बता रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक है। 2019 1 नवंबर 2019 में आया था और इस बार भी आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे 3 फेज मोटर, यानी पार्ट 3 में आज हम 3 फेज मोटर के बारे में जानेंगे। उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 125 3 कला सिक्वरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो ए है एन स्लिप बराबर एस एन एस माइनस एन आर। 126 नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? ये जो नियंत्रण सर्किट है ये कौन से प्रकार का सर्किट है? तो ए इंचिंग नियंत्रण, इसको इंचिंग नियंत्रण के नाम से जानते हैं। 127 मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुना ध्रुवों की संख्या। 128 एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? एसी मोटर जो होता है उसके स्टार्टर का नाम क्या है? ये देखिए, यही एसी मोटर है, इसके स्टार्टर का क्या नाम है? तो ये बी हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी ये ऑटोमेटिक चलता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। 129 AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुलनाकारी गति की ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, AC 3 कला प्रेरण मोटर का तुल्यकारी गति को नापने के लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं? तो ए तुल्यकारी गति बराबर 120 F बटा P। 130 पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? यानी अगर हम 3 फेज का मोटर चलाते हैं तो उसके लिए हमको फ्यूज कितना एम्पियर का, या 10 HP का मोटर चला रहे हैं यानी 10 हॉर्स पावर का चला रहे हैं 3 फेज मोटर, तो हमको फ्यूज कितना एम्पियर का देना पड़ेगा? तो ये देना पड़ेगा 25 एम्पियर का, सी ऑप्शन। 131 संपर्क का नाम क्या है जिसे x के रूप में दर्शाया गया है? ये जो x के रूप में देखिए ये दर्शाया गया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ए स्टार संपर्क। 32 एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? ये जो एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग है इसको हम कौन से प्रकार के नाम से जानते हैं? तो ए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। 133 एसी 3 कला इंडक्शन मोटर के प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस फॉर्मूला का, यानी 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है इसके निकालने के लिए हम कौन से फार्मूला का, इसके शक्ति निकालने के लिए, इसके गणना करने के लिए हम कौन से फार्मूला का यूज करते हैं? तो ए NS माइनस NR बटा NS x इंटू 100। 134 नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? ये जो नियंत्रण सर्किट है किस में उपयोग किया जाता है? बी इंचिंग। 135 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच की कला विस्थापन क्या है? बी 120 डिग्री। 136 एक्स चिन्ह का भाग का नाम क्या है? जो ये तीनों में जो लगा हुआ है एक्स चिन्ह, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सी बेरिंग, इसको बियरिंग कहते हैं, यानी बेरिंग कहते हैं। 137 एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? एसी जो ये देखिए ये कॉइल वाइंडिंग है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं बी पूरे कुंडल वाइंडिंग के नाम से। 138 कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो कुंडली का वाइंडिंग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो डी हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। जैसे हीरे में कैसे एकदम एक दूसरे से जकड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से इसको बोलते हैं हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। 139
थ्री कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकारी गति कहा जाता है? यानी थ्री फेज जो मोटर जो होता है उसके किस गति को हम तुल्यकारी गति के नाम से जानते हैं? तो सी चुंबकीय क्षेत्र गति को घुमाते हुए। 140 स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये जो स्टार्टर प्रतीक दिया हुआ है, देखिए फिगर जो दिया हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम बी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। बी नंबर ऑप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के नाम से। 141 बाइंडिंग मशीन का एक्स भाग को किस नाम से? ये देखिए, ये जो एक्स भाग दिया हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ए खराद का धूरा। 42 सिक्स पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? यानी सिक्स पोल स्टार्टर मोटर होता है उसका कितना एंगल से जाना जाता है, कितना एंगल के मान से जाना जाता है? तो सी 1080। 143 दो ध्रुव 24 ढांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलो का जोड़ा की गणना करें। उसको कितना हम गणना कर सकते हैं? तो ये होता है 4। डी नंबर ऑप्शन। 144 स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये जो स्टार्टर फिगर दिया हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये जो स्टार्टर है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। 145 पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? ये जो पिच कारक है इसको गणना करने का कौन सा फार्मूला है? तो ये है बी पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा पोली पिच। 146 पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? सी नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टार्टर बटा नंबर ऑफ पोल्स। 147 कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? ये जो कोयल है उसके औसत परिधि को हम कैसे गणना कर सकते हैं? बी एल एम बराबर लीन प्लस लाउट बटा 2 सेंटीमीटर। 148 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 6 फेज वाले ध्रुव AC 3 कला मोटर की तुल्यकारी गति क्या है? इसका तुल्यकारी गति कितना होगा? तो बी 1000 RPM। 149 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो 149 का सी हो जाएगा 4%। 150 थ्री कला सिक्वल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? यानी 3 फेज जो स्क्वायरल केज मोटर है उसकी आवृत्ति कितना होता है? उसको आवृत्ति कितना है? ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होता है। 151 इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? उसको कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका हो जाएगा डी स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। 152 अपने रोटर पक्ष से थिन कला सिक्वल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ए कैस्केड संचालन। 153 अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा थ्री कला प्रेरण मोटर को कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो ए कॉपर की कमी, अगर उसमें तांबा की कमी है तो दिक्कत हो सकता है, निर्धारित उसको कर सकते हैं। 154 रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वर्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? यानी रिवाइंडिंग के पहले हम उसको हीटिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? डी बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए, यानी बाइंडिंग परत जो है उसके बीच में अगर कोई नमी है तो उसको बाहर निकालने के लिए हम हीटिंग का उपयोग करते हैं। 155 एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार के प्रशिक्षण किया जाता है? कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। 156 स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बी आंतरिक ग्राउलर। 157
एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? सी, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दें। 158 परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है? तो सी, 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर यानी 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। 159 एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? बी, स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है। 160 यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर को क्या प्रभाव होता है? 4, मोटर के अति गर्म होने पर। 161 एसी 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? ए, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। 162 वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यह है सी, बांस का उपयोग किया जाता है। 163 आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, यानी लाइन सप्लाई देने से पहले उसमें कौन सा चेक करना जरूरी है, उसके बाद लाइन सप्लाई करते हैं? बी, पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद उस पर हम लाइन दे सकते हैं। 164 रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति क्यों रखा जाता है, यानी थोड़ा सा तिरछा रखने का रीजन क्या है? तो डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण का उत्पादन करने के लिए। 165 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है, यानी कौन सा हानि उससे निर्धारित होता है? तो ए, लौह हानि निर्धारित होता है। 166 मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? इसका आंसर है डी, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। 167 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो यह किया जाता है डी, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए किया जाता है। 168 स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का काम क्या है? उसमें जो टाइमर लगा हुआ रहता है उसका क्या काम है? तो यह स्टार डेल्टा में उसको बदल देता है। 169 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ए, मेगर। 170 वाइंडिंग में कौन परीक्षण सचित्र है? ये जो कौन सा परीक्षण दिया गया है उसका नाम बताना है। तो ये है ए, ध्रुवता टेस्ट, यानी इस प्रकार के टेस्ट जो होता है उसके ध्रुव का टेस्ट होता है। 171 एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? वो कितना करंट होता है उसका? तो यह है 4, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना, यानी उसका जितना भार होता है धारा का उससे 5 से 6 गुना करंट होता है। 172 स्टार्टर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। 173 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? उसके नियंत्रण की कौन सी विधि है? देख लीजिए, ये जो 3 फेज मोटर है तो इसमें ए है, कैस्केड संचालन विधि। 174 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट का नाम बताना है। सर्किट क्या है उसका नाम बताना है? तो डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। जो 2 सर्किट है उसका नाम है, एक का नाम है नियंत्रण सर्किट और दूसरा का नाम है पावर सर्किट। 175 लेद राइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? इसका मुख्य गुण कौन सा है? तो यह है बेहतर एजिंग और पैरा वैद्युतिक शक्ति। 176 है कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये सी, टेरेलिन धागा। 177 एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? डी, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। 178
एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? इसमें जो कॉइल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। 179। किस प्रकार के एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक होता है? तो ये होता है डी, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। 180। 180 है 36 स्लॉट, 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर की 3 कला डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या पोल की गणना करें। उसके कितना कॉइल होना चाहिए, कितना कला होना चाहिए और कितना पोल होना चाहिए? ए 3 कॉइल कला पोल तीनों 3 ही होना चाहिए। यह है 181। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? ये जो प्रक्रिया है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ए हाथ से लपेटना, क्योंकि इसको चलाएंगे तो ये हाथ से ही लपेटाएगा, इसका नाम है हाथ से लपेटना। 182। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा स्टार्टर है? तो यह है बी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। 83। कॉलर का कार्य क्या है? ये जो दिया हुआ है कलर, इसका कौन सा कार्य है? ये जो दिया हुआ है इसका कौन सा कार्य है? तो इसका कार्य है ए क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। 184। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो कैसा तार होता है? यह है ए पीवीसी कवर प्रकार। 185। एक मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? तो यह है सी, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। 186। शीतलन के किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? तो ये है ये है सी नंबर ऑप्शन, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच। इसका सी नंबर ऑप्शन है। 187। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है? यानी पैनल बोर्ड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो ये सी नंबर ऑप्शन, 3 कला घरेलू वाइंडिंग यानी 3 फेज डोमेस्टिक वाइंडिंग में हम करते हैं। 188। 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 हॉर्स पावर सिक्वल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर न्यूटन मीटर में ज्ञात करिए। तो ये कितना होगा? ये 36.6 न्यूटन मीटर होगा। 189। रोटरी स्विच के किस प्रकार की डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? ये जो रोटरी स्विच है ये कौन से डिजाइन का वर्णन किया गया है? तो यह है सी, सिक्के का स्लॉट। 190। 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो यह है सी, बलाघूर्ण को बढ़ाएं। 190। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? ये कौन सी विधि है? बी, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। 192। बाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो बाइंडिंग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं तिरछी बाइंडिंग। 193। 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पोल पिच से कम है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं डी, शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। 194। 3 कला संकेंद्रित बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? यानी उसमें एगो डिमेरिट कौन सा है? तो यह है बी, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। 195। 3 फेज मोटर वाइंडिंग की प्रयुक्त आरेख का क्या नाम है? ये जो आरेख ये सब दिया हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ए, अंगूठी का आरेख के नाम से जानते हैं। 196। 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। उसके कला के विस्थापन की गणना को बताएं। तो ये होता है सी नंबर ऑप्शन, 6 स्लॉट। 197। कला कॉइल ऑब्लिक पोल ऑब्लिक कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं सी, वितरित वाइंडिंग। 198। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? किस प्रकार का किया गया है? 198 का बी, प्रतिरोध परीक्षण।
199 स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध के 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है? तो 199 का बी हो जाएगा उच्च प्रारंभिक बला घूर्ण प्राप्त करने के लिए। 200 यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये 200 का 1 है, वो चलेगा ही नहीं। 201 यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर पर क्या होगा? तो 201 का 3 हो जाएगा। मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिर तक जल जाती है। कहने का मतलब धीरे धीरे चलेगा और लास्ट तक औसी अगर छोड़ देंगे तो वो मोटर जल जाएगा। 202 लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव, यानी एगो अगर उसका फेज कट ऑफ हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर धीमी गति से घूमने के साथ गुनगुने शोर के साथ चलना लगेगा। सी नंबर ऑप्शन वो मोटर, सॉरी इसका 202 का डी नंबर ऑप्शन होगा। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी, यानी धीरे गति से चलेगा लेकिन ज़्यादा देर तक अगर वैसे ही चलते रह गया तो वाइंडिंग क्या हो जाएगा? जल जाएगा, उस पर जो बाइंड किया हुआ है वो जल जाएगा। 203 एकल कला प्रिवेंट के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? उसका दोष क्या है? बी नंबर लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव। 204 लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? उसका दोष क्या है? तो यह है डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपथन। 205 कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करती है? कौन सी दोष में करती है? सी अति धारा। 206 यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होता है? तो रोटर का क्या होता है? तो उसके रोटर का क्या होगा? तो इसका डी हो जाएगा, रोटर भार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 207 इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? तो ये हो जाएगा डी मोटर बहुत कम गति से चलती है। 208 मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज का तार लगातार उड़ने लगता है तो क्या होता है? तो 208 का हो जाएगा 4 वाइंडिंग में खराबी इंसुलेशन। 209 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाए? यानी 3 फेज मोटर में इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें क्या होगा, अगर चलने के दौरान एक फेज गड़बड़ हो जाए तो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। 210 दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रीवेंस के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या हो सकता है? तो ये सी हो जाएगा OLR की गलत सेटिंग। 211 आज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का। कला मोटर स्टार्टर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपथित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? उसे क्या प्रदर्शित होता है? बी हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। तो ये थे आज का थर्ड पार्ट। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दें। जय हिंद।